आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, हम लोग भोजन करते हैं। क्या हम लोग सचमुच भोजन का स्वाद लेते हैं? हम लोग के जो बिज़ी लाइफ़्स हैं, व्यस्त ज़िंदगी है, उसमें हम लोग अक्सर खाना खाते रहते हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ न कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, तो कुछ न कुछ वरी करते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। माइंडफुल ईटिंग जो है एक तरीका है, जिसके द्वारा जो है आप सिर्फ़ भोजन के साथ ही कनेक्ट नहीं होते हैं अपने फूड के साथ, लेकिन आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज हम कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे, जिसके जिससे जो है आप माइंडफुली भोजन करना या खाना खाना सीखेंगे। वन बाइट, वन ब्रेथ, वन मोमेंट एट ए टाइम। माइंडफुल ईटिंग है क्या? देखिए, माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि जो भी कुछ आप खाना खा रहे हो, वो पूरे जागरूकता के साथ आप खा रहे हो। खाने के दौरान उसके रंग, जो आप भोजन खा रहे हैं, जो भी भोजन आप कर रहे हैं, उसका नोटिस करें, उसका कलर को, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू कैसी आ रही है, उसकी टेक्सचर उसको फ़ील करके देखें। वो रफ़ है या स्मूथ है, चिपचिपा है, कैसा है, स्टिकी है, जो भी है, और उसका टेस्ट कैसा है। अब जब आपके मुँह पे जाती है वो, टंग से जब टच होती है, मीठा, खट्टा या चटपटा, कोई भी स्वाद कैसा है, उसको आप मतलब स्वाद लें। और ये है आपको कि प्रेज़ेंट रहें, आप अवेलेबल रहें, आप उपस्थित रहें जब आप भोजन कर रहे हों, ना कि डिस्ट्रैक्टेड रहें, टीवी, फ़ोन या अपने किसी विचार के साथ आप खोए रहें, उसमें नहीं रहें। और जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो आप अपने भोजन के साथ-साथ आप हंगर को भी आप अपना ऑब्ज़र्व करते हैं। आप ध्यान देते हैं कि मेरे अंदर कितनी भूख बाकी है, कितनी भूख लगी है, तेज़ की भूख लगी है या हल्की-सी भूख लगी है या नहीं लगी है, वो ऐसे ही बिंज ईटिंग किए जा रहे हैं। हम स्वाद पे अब ध्यान देते हैं और फुलनेस विदाउट जजमेंट, मतलब जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा स्टमक फुल हो रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ खाना खाने के बाद हमारा मन के अंदर एक फुलनेस, एक कुछ मिल गया, कुछ प्राप्ति हुई, किसी चीज़ की प्राप्ति हुई, वो हमें महसूस हुई कि नहीं, उसको हम महसूस करते हैं विदाउट एनी जजमेंट, कोई जजमेंट के बिना। ये एक डाइट की बात नहीं हो रही है कि हाँ भैया, डायटीशियन ने बोला था, बोल के ऐसे करना है, नहीं। ये एक वे है, एक तरीका है, जिसको कि अगर आप डेवलप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक हेल्दी और पीसफुल रिश्ता बना सकते हैं अपने भोजन के साथ। देखिए, एक जैन में प्रोवर्ब है कि व्हेन यू ईट, जस्ट ईट, व्हेन यू ड्रिंक, जस्ट ड्रिंक, इट्स जस्ट लाइक दैट। अब देखिए, प्रैक्टिकल में माइंडफुल ईटिंग कैसे करना है? देखिए, माइंडफुल ईटिंग करने से होता क्या है कि आप ना ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। और कई बार हम लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, जिसको हम लोग बिंज ईटिंग करते हैं। हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें पता नहीं रहता। बॉडी के जो हंगर क्यूज़ हैं, उसको हम प्रॉपर्ली महसूस नहीं कर पाते हैं और हम खाए जाते हैं। इस कारण जो है, अभी अक्सर देखा जाता है, लोग तनाव में हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैटी दिखते हैं। और जब हम माइंडफुली ईट करते हैं, तो हम अपने बॉडी के जो हंगर के सिग्नल्स हैं, जो हमें मिलता है, जो हमें बचपन में मिलता था, मम्मी बड़ी भूख लगी है या पापा बहुत भूख लगा है, व्हाटएवर इट इज़, तो उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं और हम अपने भोजन को बहुत एन्जॉय कर सकते हैं और तनाव से रहित रह सकते हैं। और गिल्ट अराउंड ईटिंग, मतलब हमारे अंदर कई बार ना भोजन कर लेते हैं, उसके बाद हमें गिल्टी महसूस होती है। अरे! मुझे तो इतना खाना नहीं था यार, मुझे तो एक ही सिप लेनी थी, या फिर जो है मुझे एक ही पीस लेनी थी, देखो 4-5 पीस खा लिया, अब मेरे को अनईज़ी लग रहा है, अब मुझे कहीं न कहीं मतलब हाजमोला या कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नेचुरली जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, आपके शरीर में एक हेल्दी वेट रहती है और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोई कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ यार, मेरा तो वज़न बढ़ गया है, डॉक्टर साहब ने कहा या मेरे डायटीशियन ने कहा है कि भाई खाने को आप कंट्रोल करें, वरना आपका वज़न बढ़ता जाएगा तो आपको आगे चल के कार्डियक या शुगर रिलेटेड, डायबिटिक रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने वाली है।
अब हम बात करते हैं कि भाई माइंडफुल ईटिंग हम करेंगे कैसे? अगर हम स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिस करना चाहें, तो दोस्तों पहला स्टेप होगा कि पॉज़ बिफोर यू ईट, थोड़ा-सा रुक जाएँ, मेबी फॉर अ सेकंड और ए हाफ अ सेकंड, टेक ए डीप ब्रेथ, एक बार जो गहरी साँस लें, 1 से 2 और महसूस करें कि खाना खाने से पहले आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? क्या आप सचमुच में भूखा महसूस कर रहे हैं? कि वैसे ही आप बोर महसूस कर रहे हैं या स्ट्रेस्ड आउट है, तनाव महसूस कर रहे हैं, इस कारण आप खाना चाहते हैं? दूसरा है कि आप अपने खाने को थोड़ा-सा देखें, लुक एट योर फूड। आप देखें खाने का जो है, जो भी अब खाना आपके सामने है, उसका क्या कलर है, उसके टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, उसका एरोमा, उसकी उससे कैसी स्मेल आ रही है। और इसके साथ-साथ काइंडली उस एफर्ट्स को आप ध्यान दें कि जो एफर्ट्स से जो है वो उस एफर्ट को ख़त्म करते हुए ये आपके प्लेट तक आई है। नेचर से जहाँ से वो गेहूँ या चावल आया है, लोगों ने पकाया है, फार्मर्स ने उसको बनाया है, फिर कुक्स ने बनाया है, कुक हो या आपके परिवार के मेंबर ने बनाया हो। तो काइंडली उस चीज़ को नोटिस करें और इन एफर्ट्स को आप जो है दिमाग में एक बार ज़रूर लाएँ। तीसरा स्टेप है कि आप स्लोली खाना खाएँ, चबाते हुए खाएँ, ठीक है? एक-एक बाइट को आप चबाते हुए खाएँ और अगर आप चम्मच से खाते हैं तो काइंडली अपने चम्मच को उँगलियों के बीच में रखें और धीरे-धीरे खाना खाएँ और हमेशा जो है ना फ्लेवर को लें। चे मतलब देख जब आप मुँह पे लेते हैं और दोबारा जब आप मुँह में डालते हैं चम्मच को या दोबारा भोजन का निवाला डालते हैं, प्लीज़ उसके जो फ्लेवर्स हैं, उसके जो टेस्ट हैं, उसकी खुशबू है, उसको एक बार ज़रूर आप महसूस करें। कैसे-कैसे वो आपके मुँह के अंदर वो फ्लेवर चेंज हो रहा है, उसके टेस्ट चेंज हो रहा है। नंबर 4 में है कि स्टे प्रेज़ेंट, कोशिश करें जहाँ तक हो सके टीवी या फ़ोन से आप दूर रहें, जब आप भोजन कर रहे हों और फ़ोकस करें वो एक्ट ऑफ ईटिंग भोजन करने का जो तरीका है, उस वो जो आपका प्रोसेस है उसको आप थोड़ा-सा फ़ोकस करें, उस पे फ़ोकस रहें और ईच मूवमेंट को आप जो है ना अवेयर रहें, उसके प्रति जागरूक रहें। कैसे आपका खाना आपने हाथ को उठाया या चम्मच को उठाया, कैसे आपने उसको जिभ में जब टच हुई, कैसा स्वाद लगा और जब आपने स्वॉलो किया, जब उसमें को निगला, आपके अंदर कैसा महसूस हुआ, कैसे वो आपके मुँह से गला होते हुए नीचे की तरफ मूव कर गई। 5वाँ में आप ना लिसन टू योर बॉडी, आप अपने बॉडी को थोड़ा-सा सुनें। जैसे ही आप कंफर्टेबली फुल महसूस करते हैं, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरा पेट भर गया, तो दो उसके बाद आप खाना को छोड़ दें। ज़बरदस्ती पेट को स्टफिंग करने की ज़रूरत नहीं करें, कि चलो सामान नहीं आ रहा है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती ठूँसे जा रहे हैं। अपने शरीर के जो सिग्नल्स हैं, उसको आप काइंडली रिस्पेक्ट करें। उससे आपकी हैबिट भी अच्छी होगी और अल्टीमेटली आपको इसके खाने के फुल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो डेली प्रैक्टिस के लिए हम क्या टिप्स ले सकते हैं? तो दोस्तों, दिन में आप 3 से 4 बार जितनी बार भी खाना खाते हो, लेकिन मेजर मील्स ऑफ द डे, ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, एटलीस्ट 1 मील जो है काइंडली माइंडफुली लें। मैं जैसा कि लंच के टाइम में माइंडफुल ईटिंग करता हूँ, मेबी आप भी कर सकते हैं या डिनर में या ब्रेकफ़ास्ट में। और जहाँ तक हो सके स्मॉल थैंक यू बोलें, आप ईश्वर को बोलें या अपने परिवार को बोलें या कुक को बोलें जिसने खाना बनाया है। बिफोर यू स्टार्ट योर मील काइंडली एक बार कोशिश करें, आदत डालें और जहाँ तक हो सके ईट इन साइलेंस। अगर जहाँ तक हो सके साइलेंस में अगर आप खाना खाएँगे तो उससे क्या है ना आपकी जागरूकता बढ़ती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और जब आप दूसरों के साथ खाना खा रहे होते हैं, तो आप अपनी प्रेज़ेंस, आपकी अवेलेबिलिटी को महसूस होने दें। सिर्फ़ भोजन की ही बातें ना करें। भोजन के साथ-साथ आप अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी महसूसता लोगों को होने दें। तो दोस्तों, जब भी आप खाना खाएँ, आप जागरूकता के साथ खाएँ और जैसे आप अगर आप जागरूकता के साथ आप खाना खाते हैं, तो आपकी एवरी बाइट जो है, वो मेडिटेशन बन जाती है और आपका एवरी मील वो प्रेयर बन जाता है। ट्राई माइंडफुल ईटिंग टुडे। आप कोशिश करें माइंडफुल ईटिंग का, आज ही प्रयास करके देखें और देखिए कि कैसे जो है आपके जीवन में शांति आती है और आपके शरीर
और आपके मन को कैसे वो शांति पहुँचाती है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।